नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो 3 मार्क्स का है. वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर रेडियली आउटवर्ड्स. ये रेडियली आउटवर्ड्स रहती हैं और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर रेडियली इनवर्ड्स. दीज आर रेडियली इनवर्ड्स. ऐसे रेडियली इनवर्ड्स आपको ये ड्रॉ करनी है टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे फॉर दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वो इस तरह से होंगी. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट. अब यहाँ से रेडियली बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज. इस तरह से, तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी. वैसे ही रेडियली आउटवर्ड्स बनानी है बट they will start at the positive charge and end at the negative charge. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस आप बना सकते हो. अच्छा, इन्हीं के आपको ड्रॉ करने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके अराउंड ये स्फेरिकल सरफेसेस है. और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस है जिनके ऊपर, तो आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड है. इस तरह से स्फेरिकल सरफेसेस जो है वो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है पॉजिटिव चार्ज के. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है इनके ऊपर किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो आप, इनके ऊपर किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो here the potential is constant, means potential at A is equal to potential at B for any, ये पहला मैंने लिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही सेकंड में इन दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इन दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे अलग अलग पोटेंशियल है. ओके, अब आपको ड्रॉ करने हैं. तो पार्ट ए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ये वो इमेजिनरी सरफेसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में वेयर एवरी पॉइंट हैज द एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दो इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस के इस तरह से बनेंगे. तो दीज आर वंस अगेन द स्फेरिकल सरफेसेस. ये देखो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेसेस बने हैं, इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. दूसरा स्फेरिकल इस तरफ से है, तो इस तरह से बनेंगे. दिस विल बी द सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स. ये देखो बाहर की तरफ बने हैं. आप चाहो तो दोनों को इसी में भी कंबाइन कर सकते हो. यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस. यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम हेयर. इस तरह से बाहर की तरफ यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरफ से, इसी पे भी. तो इस तरह से ये अंदर की तरफ आएंगी फॉर नेगेटिव चार्ज, दिस विल कम इनसाइड, ये अंदर की तरफ, ये इस तरफ. तो एक ही डायग्राम में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो शो कर सकते हो. सो दे विल कम इन इस तरह से. ओके, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में आपको ड्रॉ करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ओके, अब आपसे पूछा है क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट. तो इसका जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्वेश्चन में पूछा है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर क्यों होती है, मीन्स ये 90 डिग्री क्यों है. तो कमिंग टू द पार्ट बी में क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वाई. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ये स्फेरिकल सरफेस बनाया था. तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के लिए पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है. तो चेंज इन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे सेम है. तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल और फॉर टू एडिसेंट पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो. ये जीरो आ गया. अब जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल चेंज है dV फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr अलोंग ए सरफेस, अलोंग अ सरफेस,
नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल चेंज एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो along this ये चेंज इन द, दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए चेंज तो जीरो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोनों पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे रहते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल इनके लिए जीरो है, तो डी भी जीरो हो गया। तो ए डॉट बी हो गया जीरो। अब ए डॉट बी को आप खोलोगे तो आएगा ए बी साइन थीटा, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी सॉरी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा आ गया यहाँ पे। अब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90। सो दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक field must be perpendicular to the equipotential surface। तो ये था इसका पार्ट बी, दैट वाज फॉर क्वेश्चन नंबर 25 फॉर 3 marks। थैंक यू फॉर वॉचिंग।